हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल की बहाली निकाली है और लगभग 2020 पदों के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और इसमें झारखंड के अलावा बाहर के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और इनको भी अनरिजर्व का पूरा सीट जो है इनके अंतर्गत होगा, यानी कि पूरे अनरिजर्व वाले सीट पर आप फाइट कर सकते हैं और अपना एक जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो अच्छे खासे पोस्ट इसमें है और एक चुनिंदा पोस्ट भी है। देखिए, आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब होता है दोस्तों, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो आएगा वो मैं आपको दिखा दूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा डेस्कटॉप कर दूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में 3 कॉलम दिए हुए हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि हैव यू अप्लाइड फॉर बोथ CGSSE 2015 या फिर CGL 2019 या फिर 21। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आपने इस फॉर्म को भरे हैं तो आप यस करिएगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। जैसे ही आप नो करिएगा दोस्तों, ये सारा कॉलम आपके सामने से हट जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको नो कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने नो किया, यहाँ से सब कुछ हट गया। अब यहाँ पे आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि आपका सिटीजन क्या है, इंडियन है या नहीं, तो ये आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका नाम भरना होगा, एप्लीकेशन नेम यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद मदर्स नेम चूज़ करना है। उसके बाद फिर जेंडर, यानी कि आप मेल है, फीमेल है या फिर अदर हैं, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फिर मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है। तो दोस्तों, आइए इसको सिलेक्ट करते। देखिए, यहाँ पर आपको मेल कर लेना है। उसके बाद नीचे में आपको अनमेरिड है या फिर मैरिड है वो करना है। और आप रेसिडेंट ऑफ झारखंड के हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अगर मान लीजिए आप यस करते हैं, झारखंड वासियों के लिए मैं बता रहा हूँ, यस करते हैं तो आपको यहाँ पे रेसिडेंट बताना पड़ेगा कि आप कौन से ज़िले से रेसिडेंट हैं। तो मान लीजिए आप रांची से हैं तो रांची से सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो बिहार से हैं या फिर बाहर से हैं उसको नो करना है यहाँ पर, बाकी वो सारा चीज़ जो है हट जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल का आएगा, जो भी बाहरी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पे विजुअल मार्क्स एक ठो डालना है, यानी कि कम से कम एक जरूर डालिएगा कि आपके शरीर में कोई चिन्ह है, तिल है, कटा हुआ है, छटा हुआ है, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा भी डाल सकते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आधार नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, आप डालिए, ये भी नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा। उसके बाद वैकेंसी टाइप, तो वैकेंसी टाइप पे आपको यहाँ के क्लिक करना है, रेगुलर चाहिए या बैकलॉग। तो बैकलॉग में मात्र 8 सीटें हैं दोस्तों, तो आप रेगुलर क्लिक करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप चाहें तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है झारखंड वालों के लिए, और अगर झारखंड वाले नहीं हैं, बिहार वाले, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। और रेगुलर एड्रेस जो वर्तमान में है वो भी आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आगे आइएगा तो मोबाइल नंबर आपको मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, उसी को फिर यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक। यहाँ पे फिर ईमेल आईडी डालना है, यहाँ भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा दोस्तों आप सभी के लिए कि पोस्ट प्रेफरेंस कौन कौन सा डालें, किस तरह से डालें। तो इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँगा। देखिए, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर आप डालना चाहेंगे तो सर्कल इंस्पेक्टर का डालिए, क्योंकि ये भविष्य में आपको वीडियो तक बना देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लानिंग असिस्टेंट डालना चाहिए, योजना सहायक जिसको कहते हैं। उसके बाद ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर डालना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करें दोस्तों तो सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद अगर बात करें तो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। उसके बाद अगर बात करें लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे जब आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का जो आपको डिटेल देना कि किस स्कूल से आप पास किए हैं, बोर्ड क्या था, यानी कि कौन से बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है या बंगाल बोर्ड है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे कितने मार्क्स लाएँ। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं भरना है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे खाली दिया हुआ है। सेकंड में आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का डालना होगा कि किस स्कूल से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं, कितना साल में पास किए हैं और कितने मार्क्स लाए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका टोटल सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर बात करें ग्रेजुएशन क्या है, तो ग्रेजुएशन जो है किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, कब पास किए हैं, कितने मार्क्स लाए हैं, और यहाँ पर आपका टोटल जो है सब्जेक्ट का नाम रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको परसेंटेज में मार्क्स देना है, 63%, 65%, 70%, ये सारा मार्क्स आपको देना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। बाकी का दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस के बाद क्या क्या होगा उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना ही काफ़ी है दोस्तों आपके लिए। अगर कोई दिक्कत आती है नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं नया वीडियो के साथ आपको पूरे फुल फॉर्म भर कर दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट है, तब तक जय हिंद, जय भारत।